हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री की स्टार्ट करेंगे और बेसिकली आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के विषय में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करते हैं। तो मान लो जैसे कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि आप जानते हो कि इसमें एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर कि ये जो 90 डिग्री के सामने का लेंथ होता है जिसको आप हाइपोटेनियस बोलते हो, उसका स्क्वायर जो होगा बाकी दो लेंथ के सम स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ भी करके देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका यूज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं 6 प्रकार का होगा। एक साइन थीटा होगा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ सबका, कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर हम लोग सवालों को बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये साइन थीटा का जो वैल्यू होता है P/H होता है। तो P दैट इज परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो मैं इसे P लिखता हूं तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। अब यहाँ पे सवाल है कि P हमेशा ये होगा या ये होगा। तो बच्चों P दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है एंगल पर। अगर मान लो मैं यहाँ पर एंगल मान रहा हूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं यहाँ पर एंगल मान रहा हूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो कॉस थीटा जो हो जाएगा बच्चों B/H होगा, टेन थीटा P/B होगा, कॉट थीटा जस्ट टेन का उल्टा होगा B/P हो जाएगा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होगा तो H/B हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बच्चों साइन का उल्टा होगा तो H/P हो जाएगा। ओके, आप इन शॉर्ट जैसे कि आप याद इसे रख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके बाद आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो देखो बच्चों, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिखा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे मान लो हम टेन थीटा लिखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद, ठीक ना, हरे हरे बोल। जैसा कि आप जानते हो आपके टीचर्स इस तरह का भी कमेंट्स देते हैं याद करने के लिए, तो आप इस कमेंट को भी याद रख सकते हो। तो P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा और बोल मैंने बोला तो हरी हरी बोल, तो P/B जो हो जाएगा बच्चों टेन थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने का कि ये जो P² प्लस B² बराबर रिलेशन H² होगा। तो हमें जब परपेंडिकुलर निकालना हो तो √H² माइनस B² करेंगे, जब बेस निकालना हो तो √H² माइनस B² करेंगे। ओके, अब ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ABC। ओके, और यहाँ पे मान लो मैं 90 डिग्री लिखा है, यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा है और यहाँ पे बीटा लिखा है। ओके, तो मान लो अगर मैं बोलूं साइन अल्फा, तो मैंने अभी जस्ट बताया एंगल के सामने वाला को परपेंडिकुलर लेंथ बोलेंगे, तो ये AB/ बच्चों AC हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर मैं यहाँ पे साइन बीटा आपको बोलूं लिखने, तो साइन बीटा, देखो बीटा के सामने का जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर होगा तो ये BC/AC हो जाएगा। इसी तरह मान लो कॉस अल्फा अगर हमें निकालना हो तो कॉस अल्फा, देखो अल्फा पे जिस पे एंगल होता है उसे बेस कहते हैं, तो ये BC/AC हो जाएगा। और जब हम लोग कॉस बीटा निकालेंगे तो बीटा पे ये बेस होगा तो ये AB/AC हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों टेन अल्फा जब आप निकालोगे तो टेन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस तो AB/BC हो जाएगा। और इसी का जब आप टेन बीटा निकालोगे तो टेन बीटा, देखो बच्चों बीटा के सामने परपेंडिकुलर और फिर बेस ये हो जाएगा तो BC/AB होगा। तो हमें ध्यान देना है इन चीजों पे, ठीक है ना, कि एंगल कहाँ पे हो उसके सामने वाले लेंथ को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, अब एक चीज और ध्यान देना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बच्चों 1 होता है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। तो देखो साइन थीटा अभी जस्ट मैंने आपको बताया P/H और कॉसेक थीटा H/B P। तो देखो बच्चों P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, तो कितना हो गया 1। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा, इसलिए साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जो हो जाएगा बच्चों 1 साइन थीटा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये फार्मूला को। इसी तरह सेकेंड में देखो बच्चों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है बच्चों 1 होता है। फिर से देखो टेन थीटा P/B और कॉट थीटा B/P होगा, तो P से P कैंसिल, B से P कैंसिल, तो 1 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे टेन थीटा का जो मान हो जाएगा
1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जो मान हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे थर्ड फार्मूला, इस कॉस और सेक का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जब हम बोलेंगे तो ये 1 होगा, इसलिए कॉस थीटा जो होगा 1 अपॉन, अब देखो कैसे होगा ये भी चेक कर लो, तो कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है और ये एच अपॉन बी होता है, तो एच से एच गया, बी से बी गया तो 1। देयरफॉर कॉस थीटा जो होगा बच्चों 1 अपॉन सेक थीटा होगा, और सेक थीटा जो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। ओके, देखो यहाँ पे ये फार्मूला बन गया। और एक चीज हमें ध्यान देना है, मैं इसको भी यहाँ पे नीचे में लिख दे रहा हूँ, कॉसेक थीटा जो होगा बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा होगा। ओके, एक चीज बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि मान लो कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो दिया है बच्चों 3 अपॉन 5, देन फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप ना डायरेक्ट इसको P और H कंसीडर नहीं करना बच्चों, ये रेशियो वाला टर्म है, अगर हम डायरेक्ट P बराबर 3 और H बराबर 5 लेके B निकालेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको बनाने के लिए लेट द रेशियो नंबर को हम लोग मान लेंगे BK, देयरफॉर P जो हो जाएगा बच्चों वो 3K होगा, और H जो हो जाएगा वो 5K होगा, और इसकी मदद से बच्चों हम लोग B निकालेंगे, तो B बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा बच्चों 5K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16K स्क्वायर बराबर बच्चों होगा 4K। अब आप जितने भी बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसे निकाल सकते हैं, जैसे कि cos थीटा बी अपॉन एच, तो ये 4K अपॉन 5K, तो देखो K से K कैंसिल, तो 4/5 होगा। ठीक है, इसके बाद मान लो अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो P अपॉन बी, तो P की वैल्यू देखो बच्चों 3K और B की वैल्यू देखो 4K है, तो K से K गया तो ये हो जाएगा 3/4। फिर देखो cot थीटा जस्ट मैंने अभी बताया आपको 10 का उल्टा होता है, तो ये B/P हो जाएगा, तो ये 4K अपॉन 3K, K से K गया तो ये 4/3 हो जाएगा। सेक थीटा बच्चों cos का उल्टा होता है, तो H/B। ओके, तो H देखो 5K है और B जो है 4K है, तो K से K गया तो 5/4, और लास्ट में बच्चों कॉसेक थीटा जो है साइन का उल्टा होगा, तो ये H/P होगा, तो यहाँ पे 5K अपॉन P जो है बच्चों 3K है, तो ये K से K गया 5/3। तो आई होप आपको सारा ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और सबसे बड़ी चीज ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझ में आया होगा कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और किस तरीके से हम इसे याद रखते हैं। ओके, थैंक यू।